आराध्य अरिहंत प्रभु के चरणों में अनंत अनंत आस्था के साथ वंदन। शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में अनंत अनंत आस्था के साथ वंदन। जिन शासन देव जिन शासन माता को नमन। आत्मज्ञानी सद्गुरुदेव युग प्रधान आचार्य भगवान के चरणों में अनंत अनंत आस्था के साथ वंदन। आत्मप्रिय मुनिवृंद, आत्मार्थी साधक साधिकाओं, तत्वार्थ सूत्र के 9वें अध्याय के संवर प्रकरण का विषय चल रहा है, जिसमें हमने देखा कि संवर के जो कारण हैं उसमें गुप्ति, समिति, धर्म और अनुप्रेक्षा। समिति, गुप्ति, धर्म की चर्चा हुई। आज है अनुप्रेक्षा। वैराग्य प्रेरक तथा तत्व प्रधान अनुप्रेक्षाएं। सूत्र क्रमांक 7 में अनित्या शरण संसारैकत्वान्यत्वा शुचित्वा आश्रव संवर निर्जरा लोक बोधि दुर्लभ धर्म स्वाख्या तत्वानुचिंतन मनुप्रेक्षा। अनित्य, अशरण, संसार, एकत्व, अन्यत्व, अशुचि, आश्रव, संवर, निर्जरा, लोक बोधि दुर्लभत्व और धर्म स्वाख्या तत्व, इनका बार बार चिंतन ही अनुप्रेक्षा है। अनुप्रेक्षा से संवर होता है। अनुप्रेक्षा से आपके भीतर में वैराग्य का भाव पैदा होता है। राग किसका कारण है? राग किसका कारण है? महाराष्ट्र वाला राग नहीं, अटैचमेंट वाला राग। उधर बोलेंगे राग करो नको। राग मोह का कारण है। तो मोह किसका कारण है? संसार का कारण है या मुक्ति का कारण है? तो राग भाव जो है वो संसार का कारण है, आश्रव का कारण है। और ये अनुप्रेक्षाएं, अनित्य, अशरण आदि 12 भावनाएं जिसके आप अपने सुनते हैं, पढ़ते हैं, बोलते हैं, चिंतन करते हैं, इसका ध्यान में बैठ करके चिंतन करना। एक एक दोहे के ऊपर, एक एक भावना के ऊपर एक एक सामायिक करो और गहराई में जाकर के चिंतन करते करते जब चिंतन छूट जाएगा तो आपका ध्यान लग जाएगा, आपका राग टूट जाएगा, आपको वैराग्य हो जाएगा। और वैराग्य हुआ मतलब संवर हुआ। वैराग्य हुआ मतलब निर्जरा में तीव्रता आएगी। वैराग्य हुआ मतलब मोक्ष मार्ग की सीढ़ियां आप चढ़ने लग गए। मोक्ष मार्ग में अगर आगे बढ़ना है तो आवश्यक है वैराग्य भाव। हम 4 गति में भ्रमण करें तो उसका एकमात्र कारण है, वो है राग और द्वेष। राग और द्वेष है क्या? जो अपना नहीं है उसे अपना मानना, जो पराया है उसे अपना मानना और अपने को भूल जाना, अपने के ध्यान ही नहीं करना, अपनी तरफ समय ही नहीं देना। निज के लिए समय नहीं है, पर के लिए फुल टाइम अवेलेबल है। पर कौन? संसार नहीं। संसार तो आपको कुछ नहीं बिगाड़ रहा है, वो तो अनादिकाल से 6 द्रव्य चल रहे हैं। 6 द्रव्य अपनी गति से यात्रा कर रहे हैं, आपको क्या तकलीफ दे रहे? अनंत यात्री यात्रा कर रहे हैं, आपको क्या तकलीफ दे रहे? आपका संसार कहाँ है? आप कहाँ अटके हुए हो? आप अपने जीव को कितना समय दे रहे हो और पर को कितना समय दे रहे हो? यानी जीव को छोड़ के जितना भी है, जिसका आप ध्यान कर रहे हो, वो सब पर है। उसको पहला दूसरा ध्यान बताया, आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान। अगर आप जीव का ध्यान करते हो, जीव का चिंतन करते हो, जीव के बारे में सोचते हो, 12 भावनाओं का चिंतन करते हो, तो आपको वैराग्य होता है। और वैराग्य के पश्चात आप आर्त रौद्र ध्यान से हटके धर्म ध्यान और फिर शुक्ल ध्यान की ओर बढ़ जाते हैं। और शुक्ल ध्यान में आ गए तो काम केवल एक मुहूर्त का है। कितना है? एक सामायिक अगर शुक्ल ध्यान की हो गई तो आपके गति में, ऊर्ध्व गति में देर नहीं लगेगी। बस एक सामायिक की ट्रेनिंग ले लो। ये बहन नींद ले रही, इसको बिठाओ जरा, सीधे बैठो, कमर सीधी करके बैठो। लग्जरी बस में आए होगे, अभी लग्जरी बस में नहीं बैठना, टाट बसा।
एक सोएगा ना तो सारे सो जाएंगे। ये प्रवचन सोने के लिए नहीं है, माँ की लोरी नहीं है, ये जागने का समय है। ये अवसर है जहां पर अनादिकाल से सोया हुआ ये जीव जागे और शरीर की तंद्रा को तोड़े, मोह को तोड़े, पर के चिंतन को छोड़े, निज को निज में स्थित करने की विधि सीख ले। और वो अवसर आया, अनंत पुण्य की कतारें लगी तो आया, और उसमें भी नींद ले ली तो गया अवसर, फिर वापस पता नहीं कब आएगा। वो कहानी सुनाते ना, एक बंगले में आपको डाल दिया और उसके 84 द्वार है, पर द्वार एक ही खुला हुआ है। कितने? और आपके आंखों पे पट्टी बांध दी है और आपको गोल गोल घूमना है। द्वार कहाँ है आपको मालूम नहीं, और आपको अंदर डाल दिया। भूल भलैया में घूम रहे हो, आजकल भूल भलैया आती ना, उसमें घूम रहे हो। दरवाजा आता है तब आपको खुजली आती है, तब दरवाजा आता है तब आपको नींद आती है, तो आगे निकल जाते हो और घूमते रहते हो। कब से घूम रहे हो? कब तक घूमने का इरादा है? और कब तक इरादा है भीड़ वालों? लास्ट। हाँ, अच्छी बात है ना, भाव अच्छे हैं, वैसा पुरुषार्थ करो। हम आपके भाव को तोड़ना नहीं चाहते, आप भाव बढ़ाना चाहते हैं। आपके भाव अगर आपके मोक्ष मार्ग में बढ़ते चले गए तो यहाँ आना आपका सफल है। और यहाँ आने के बाद आपका संसार की ओर अभिमुख हो गए और अपने शरीर और मन और बुद्धि और इंद्रिय और संसार की इच्छाओं की कामना करने लग गए, तो यहाँ आप आकर के विपरीत दिशा में चले गए। चाहे आप सामान्य इंसान कामना लेकर के ही आए हो, सदगुरु के पास आने का मतलब है कि आपकी कामना तो खत्म हो जाए और आपकी भावना शुरू हो जाए। आपकी कामना तो खत्म हो जाए कि कामना है सब दुख का कारण है। कामे कमाई कमियम को दुखम, आता है ना दशवेकालिक में, छिंदा ही दोषम विनेज रागम एवं सुही होशी संपराय। अगर तुमको सुखी होना है तो राग और द्वेष का छेदन करो और समस्त कामनाएं दुख का कारण है उनका त्याग करो। त्याग में सुख है, तो त्याग किसका करना? कामनाओं का त्याग करना। और कामनाएं कहाँ पैदा होती है? 5 इंद्रियों के 23 विषयों में कामना पैदा होती है। ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। इन विषयों की कामनाओं का त्याग कर दो, राग और द्वेष का छेदन कर दो, अभी वर्तमान में अनंत सुख का खजाना है। शमित मुनि जी बोल रहे थे, एक लाइन मैंने वहां पे पकड़ी, उसके ऊपर बोल रहा हूं मैं कि महावीर स्वामी अपने दुख दूर नहीं कर सके। महावीर स्वामी को कोई दुख था क्या? उनके पास अनंत सुख था। और तुम्हारे पास क्या है? तुम्हारे पास कामनाओं की लिस्ट है, तुम्हारे पास अनंत सुख नहीं है क्या? उनको दुख दूर करने की कामना ही नहीं थी। दुख दूर करने के लिए तो इंद्र आया था, देवता आया थे कि कोड़े मारते ही उसने कहा देवता मैं खड़ा रहने को तैयार हूं आपकी सेवा में। तो भगवान महावीर ने उसको स्वीकार किया क्या? इंद्र को कहा भाई आज तक कभी हुआ नहीं, कभी होगा नहीं कि कोई तीर्थंकर किसी देव की सहायता से केवल ज्ञान प्राप्त करे। मुझे तेरे दुख दूर करने की विधि तेरी नहीं चाहिए, मेरे पास अनंत सुख का खजाना है। मैं उस सुख को इतना विकसित कर दूंगा कि ये कर्म के आने वाले उपसर्ग और परिचय मुझे दुख रूप में लगेंगे ही नहीं। तो आपके पास भी वही अनंत सुख का खजाना है, सिर्फ आपको ये सत्संग आईना दिखाने के लिए। कुछ देने वाले हम नहीं, कुछ लेने वाले हम नहीं हैं। आपको एक आईने में आपने अपना सुख भी देखना है और कामनाओं का दुख भी देखना है। अब किसको तो त्याग करना है और किसको ग्रहण करना है, किसको त्याग करना है और किसको ग्रहण करना है वो आपने देखना है। उपादेय भी है भी है और ज्ञेय भी है। स्वाध्याय में तीनों चीजें मिलती है, ज्ञेय, हेय और उपादेय। ज्ञेय को जान करके हेय को त्याग करो और उपादेय को ग्रहण करो। ये तीनों चीजें साथ चलती है। तो यहाँ पर आप अपने उस अनंत सुख का एहसास करना है, अनुभव करना है। विधि हम दे देंगे, प्रयोग आपको करना है। केवली भगवान भी, तीर्थंकर भगवान भी गौतम के लिए प्रयोग नहीं कर सके, विधि बता दी। प्रयोग जब भी किया किसने किया? गौतम ने खुद किया। या जितने भी उनके सामने केवली हुए सबको भगवान ने विधि बताई। जिन्होंने प्रयोग किया वो आगे बढ़ गए, जो सुन करके वापस आ गए वो हमारे जैसे अभी तक घूम रहे हैं। हाँ, ऐसी थोड़ी आए हम यहाँ पाठ पर। वहाँ भगवान के पास कई बार गए होंगे, सुना होगा, तुम्हारी तरह क्रियाकांड किए होंगे, सामायिक कर ली, तपस्या कर ली, उपवास कर लिया, लेकिन राग और द्वेष छोड़ा नहीं, अंदर के सुख को प्रगटाया नहीं, खुद को समय दिया नहीं, पर को सुधारने में लग गए। जैसे हम सब पंजे मारे के साधु क्या कर रहे हैं? हम
पर को सुधार रहे हैं, पर को उपदेश दे रहे हैं, पर जो उपदेश दे रहे हैं पहले उसको क्या करना है, खुद जीना है। आपका जीवन बोले, आपको बोलना ना पड़े, आपका जीवन बोले। ये स्वाध्याय तो केवल हमारा परावर्तन है। क्या है? जो हमने गुरुजनों से सीखा है उसको परावर्तन कर रहे हैं कि हमारे अंदर में कितना आया कि नहीं आया। आपको समझाते समझाते हमारे भीतर में हमको बोध और गहराई से आ जाए। चलिए हम 12 भावनाओं पे बात करते हैं। अनित्य, अनित्य क्या है? अनित्य और क्या है नित्य? चिंतन की गहराई में जाके देखो अनित्य क्या है। अनित्य का मतलब जो प्रति पल प्रति क्षण बदल रहा है, परिवर्तनशील है। जो परिवर्तनशील है वो मेरा नहीं है, वो मैं नहीं हूं। अब परिवर्तनशील क्या है आपके पास? इंद्रियों के विषय, धन, यौवन, जीवन आदि जल के बुलबुले के समान क्षण भंगुर है। आत्मा को छोड़ के सब परिवर्तनशील है, यानी पुद्गल सब परिवर्तनशील है। और इन पुद्गलों को अपना मानना, इन पुद्गलों पे आसक्त होना, इन पुद्गलों में सुख ढूंढना, ये हमारा मिथ्यात्व है, ये हमारा अज्ञान है, ये हमारा मोह है। ऐसा विचार देखो, सामायिक तुमने एक ले ली ना, अब जब तक नहीं पा रहा तब तक तुमको सामायिक ही है। बीच बीच में एक में दो मिलाने की, प्रवचन छोड़ के उधर जाने की जरूरत नहीं है। जब नमोकार मंत्र गिनोगे तब तक तुम्हारी सामायिक है। गिनती करके किसी को थर्मामीटर देना नहीं है। जब तक तुम नवकार मंत्र गिनोगे नहीं तब तक तुम्हारी सामायिक में तुमने प्रवेश कर लिया, चलती रहेगी हमेशा के लिए। बीच बीच में एक बार वापस तोड़ो, फिर कौशक करो, फिर लंबे करो, कुछ करने की जरूरत नहीं है। एक बार सामायिक शुरू कर दी, जितनी देर 4 घंटे 5 घंटे बैठना है, लास्ट में पूरा करने के बाद नमोकार मंत्र गिन करके अपनी सामायिक विधि पूरी कर लेना। ठीक है? तो अभी एक तरफ ध्यान दो, दो तरफ मत ध्यान दो, क्योंकि एक तुम दूसरे से मांगोगे, वो 2 इधर जाएगी, 3 आएगी, पूरी सभा क्या होगी? आपने कर्म निर्जरा की जगह और क्या कर लिया? अंतराय कर्म बांध लिया। इसलिए हमको बांधना नहीं, हमको क्षय करना है। तो अनित्य अनुप्रेक्षा है। ऐसा विचारते रहने से इनका वियोग होने पर भी दुख नहीं होगा। अगर आप अनित्य भावना कर को भाते रहोगे तो जो कुछ चीज़ें आपके पास है, जो भी व्यक्ति है, वस्तु है, स्थान है, आपका शरीर है, आपका मन है, बुद्धि है, विचार है, अगर ये सब बदल रहे हैं और सब एक दिन छूट भी जाएंगे तो आप जीव इनके कारण दुखी, यानी आप इनके आर्त उद्यान, क्योंकि आपने पहले ही अनित्य भावना में देख रखा है, सब परिवर्तनशील है, पराया है, मेरा है ही नहीं है, मैं इनके बीच में हूँ पर इनसे बिल्कुल भिन्न हूँ, अलग हूँ। ये अनित्य को अनित्य मानता हूँ और नित्य को नित्य मानता हूँ। ये भेद विज्ञान है। अनित्य और नित्य में भेद करो, जड़ और जीव का भेद करो। ये जड़ जितना भी है, पुद्गल है, आंखों से दिख रहा है, वो सारा परिवर्तनशील है। ये मेरा नहीं है, मैं नहीं हूँ, मैं इससे भिन्न नित्य शाश्वत हूँ। वो अलग है और ये अलग है। ये भेद ज्ञान करोगे और अंदर से चिंतन की धारा को बहाओगे तो आपका वैराग्य पुष्ट होगा। आचरण अनुप्रेक्षा। अब ये पहली भावना किसने भाई? भरत चक्रवर्ती महाराज जब ये अनित्य भावना का चिंतन की गहराई में जाते हैं तो केवल ज्ञान लेके उठते हैं। आप वैराग्य लेके तो उठो, केवल ज्ञान होगा तब होगा। जब भी इस एक दोहे को पढ़ करके 12 भावना पूरी करनी है, सामयिक में ऐसा नहीं है। सामयिक में एक भावना की गहराई में जाके चिंतन करते करते फिर चिंतन सारा छूट जाए और शांत समाधि में बैठे रहो। समाहि वर्म उत्तमम दिंतु, उत्तम समाधि में लगे रहो। बोधि प्राप्त करो कि अनित्य संसार है, इसमें मेरा कुछ भी नहीं है, और जीव को जीव में स्थित करके लंबी देर तक शांत बैठे रहो। जब लगे फिर विचारों में, कामनाओं में खो रहे हैं, फिर उपयोग लगा लो, मैं आत्मा हूँ, मैं ये सब बदलने वाला मन वचन काया, इससे मैं मेरा कुछ भी नहीं है। मैं किसका ध्यान कर रही हूँ, किसका चिंतन कर रही हूँ, किसको समय दे रही हूँ, क्यों दे रहे हैं, इससे मुझे क्या मिलेगा। गहरे में जाके एक व्यापारी व्यापार करने से पहले 10 बार सोचता है ना, कि ऐसे अंधेरे में पैसा फेंक देता है ना। ऐसे हम अपने समय को ऐसे ही नहीं फेंकना है। समय बहुत वैल्यूबल है। एक एक समय, उस समय मालूम पड़ेगा जब आप क्षायिक संकीर्त और केवल ज्ञान की तैयारी में होंगे, तब मालूम पड़ेगा समय की वैल्यू क्या है। कि ये एक समय में धारा टूटी तो ये भी केवल ज्ञान सामने था पर छूट गया। ये एक समय में धारा टूटी, अभी क्षायिक संकीर्त होने वाली थी, पर बीच में एक विचार आ गया, और विचार कब आगा, कहाँ से, किधर से आ जाएगा, आपको मालूम नहीं, क्योंकि आपने अनंत काल में अनंत विचार पकड़ के रखे हैं। और एक विचार जो आप धारणा में डालते हो, तत्वार सूत्र में आया है कि वो असंख्यात काल तक आपके साथ रह सकता है। तो आप कितने विचार भरे आज तक इस जीवन में?
कितनी धारणा में डाल रहे हो, निरर्थक, लेना नहीं देना नहीं, फिर भी डाल रहे हो। इधर की बात उधर की बात, पड़ोस की सुन ली, समाचार की सुन ली, देश की सुन ली, राजनीति की सुन ली, घर की सुन ली, समाज की सुन ली, पड़ोसी की सुन ली। कुछ नहीं मिला तो व्हाट्सअप खोल करके देखते रहे दिन भर, इधर का उधर। वो सब आपकी खोपड़ी में जो है ना 4 अवस्था है, अवग्रह, इहा, अवाय और धारणा। जो जो धारणा में जा रहा है वो सारा तुम्हारा आर्तरोध ध्यान बन रहा है, और वो तुम्हारे कब धर्म ध्यान में, शुक्ल ध्यान में बाधक बनेगा। इसलिए डालने से पहले 100 बार सोचो। व्हाट्सअप खोलने के पहले संकल्प कर लो कि आज मैं व्हाट्सअप नहीं खोलूंगा। यही पचकान है। आपने बहुत सारे पचकान कर लिए, आज ये नहीं खाऊंगी, ये नहीं खाऊंगी। खाने पीने पे तो बहुत कंट्रोल है, आज तो सब जागरूक है अपने हेल्थ के प्रति। अब इसके ऊपर पचकान करोगे, आज दिन भर में यूट्यूब नहीं देखूंगी, आज दिन भर में व्हाट्सअप खोलूंगी नहीं, आज दिन भर में कोई समाचार नहीं सुनूंगी, आज दिन भर में मोबाइल पे बिना कारण किसी को फ़ोन नहीं करूंगी, और फ़ोन करूंगी तो टेलीग्राफी, किसी का फ़ोन आया तो बिल्कुल शॉर्ट में 1-2 समय में उत्तर वो के ख़त्म करूंगी। घंटों मुफ्त में मिल रहा है, इसीलिए बैठे रहो और भरते रहो खोपड़ी में। वहाँ पे दोष नहीं लग रहा सामयिक में। सामयिक ली तभी दोष है क्या? 24 घंटे की सामयिक है, न कि खाली मुँहपट्टी बांधो तब सामयिक है। चाहे साधु हो या श्रावक हो, तीर्थ में आए हो तो मतलब क्या है? तिरना और तिराना। क्या तुम डूबने के लिए श्रावक बने क्या? तो हम खुले हैं कैसे बोल सकते हो? केवल तुमको खुले कब हो? जब अति आवश्यक कार्य करना है, घर के, शरीर के, काम धंधे के, वहां पर भेद ज्ञान के साथ विवेक पूर्वक संक्षेप में थोड़े से थोड़े में कैसे, और उसका भी तुरंत आलोचना करो, प्रतिक्रमण करो, प्रायश्चित करो। और साधु को तो कहीं पर भी एक समय की भी छूट नहीं दी भगवान ने। फुल टाइम 24 घंटे। सामयिक पारने का कोई समय है क्या हमारा? तुम तभी पारने के लिए आतुर हो जाएंगे। कब महाराज पूरे, हमें आधा घंटा ज़्यादा खींच दो तो, आधा घंटा ज़्यादा खींच दो तो घड़ियाँ देखनी शुरू कर दोगे। लेकिन यहाँ पे पारने का कोई टाइम नहीं है। ये नहीं कि 1 मिनट के 10 मिनट के लिए आर्तरोध ध्यान की बातें कर लेते हैं, बाद में 1 घंटा धर्म ध्यान कर लेंगे। है छूट है साधु को? तुम्हारे को कहाँ से छूट दे दी? तुमको आर्तरोध ध्यान की छूट किसने दी बताओ? अगर तुम श्रावक हो, तीर्थ के वासी हो, सम्यक भी हो, तो तुमको आर्तरोध ध्यान की कोई छूट नहीं है। तुमको धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान की छूट है। कितने टाइम? फुल टाइम। धर्म ध्यान के लिए मुंह बांधना जरूरी नहीं है, शुक्ल ध्यान के लिए मुंह बांधना जरूरी नहीं है। हर समय जीव को जीव में स्थित रहना है। ये तो आपका संकल्प है कि इतनी देर में पूर्ण शुद्धता के साथ एक समय भी नहीं बिठूंगा, लेकिन बाकी समय में भी उतनी ही जागरूकता। चाहे आप दुकान पे हो, घर में हो, गृहिणी में हो, बहू के साथ हो, बेटे के साथ हो, पति के साथ हो, बच्चों के साथ हो, समाज में हो, हर समय मेरा एक समय भी पर चिंतन में न जाए, पुद्गल के चिंतन में न जाए, पर व्यापार में न जाए, पर से मुझे कोई वास्ता नहीं। अगर कोई फाइल आ गई है तो समभाव से निपटाएंगे, स्वभाव में रह करके निपटाएंगे। चाहे किसी के मौत के समाचार आएंगे, किसी के जन्म के समाचार आएंगे, किसी की ब्याह की आएगी, कुछ, मैं वहाँ पे सजगता रहूँगा। अगर मिथ्यात्व भी और मुझ में अंतर क्या है, वहाँ अपने विवेक, अपने होश, अपने स्वभाव में रहोगे तो आपको देख करके दूसरे को प्रेरणा जगेगी कि देखो धार्मिक क्रम में आए हैं, ये सामाजिक कार्यक्रम में आए, पर कितने निर्लेप रहते हैं और हम कैसे रह रहे हैं। देख करके दूसरे को वैराग्य पैदा होना चाहिए। और तुम यहाँ पे 10 सामयिक करते हो और वहाँ जा करके इतने मशगूल हो जाते हो कि बस आपके जैसा कोई आसक्त कोई है ही नहीं दुनिया में। तो वो दूसरे बच्चे जो कभी सामयिक नहीं करते वो कहते ये देखो ये सामयिक करने वाले ये हाल देखो। तो वहाँ आप प्रभावना कर रहे हो कि बंधन कर रहे हो? तो ये अपने जीवन में धर्म आना चाहिए। आचार्य भगवंत और अरिहंत परमात्मा ये कि धर्म को जियो, खाली पढ़ो लिखो सुनो और क्रिया तक मत रखो, धर्म को जियो। आचार्य भगवंत पदार्थ